तो भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी कंट्री बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना कि क्या प्रोसेस है। बहुत सारे मेरे भाई ये तमन्ना रखते हैं लग्जमबर्ग, डेनमार्क, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में जाके अच्छा पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपको पहले ये सोचना होगा कि इंडियन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर वीज़ा लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगता, बट डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका टाइम बहुत खपत होता है और उसके अंदर आपकी जो है बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, पैसा बहुत वेस्ट होता है। तो इसके लिए आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको अल्बानिया का पूरा प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, किस तरह से आप इसका वीज़ा इजीली हासिल कर सकते हो 99% गारंटी के साथ। दोस्तों, अल्बानिया एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर आती है। ठीक है, अभी फिलहाल वो शेंगन का पार्ट नहीं है, पर लेकिन ये चर्चा चल रही है और ये प्रॉमिस्ड कंट्री है, 2027 के अंदर ये शेंगन ज्वाइन कर जाएगी। तो अब आप देखिए कितना आपके पास में सुनहरी अवसर है। ये इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस जानते हैं, किस तरह से अल्बानिया का जो है पूरा प्रोसेस होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिलने वाली है। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने पोलैंड की डाली थी ना, बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, बहुत भाइयों के कमेंट आए, डीएम आए। ठीक है, तो हमने कई लोगों की फाइल्स भी लॉन्च की हैं, कई लोगों के वीज़े लगे भी हैं, कईयों के रिफ्यूज़ल्स आए भी हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो ना आप ये चेक कर लिया करो कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों देखो, अपॉइंटमेंट लेना, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट अवेलेबल है आपकी कंट्री में या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्बानिया के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है। मेरे पास आप लोगों के लिए एक और बड़ा ही बेहतरीन ऑफ़र है। ठीक है, जो लोग हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं अल्बानिया के लिए, वर्क परमिट के लिए, हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन क्लाइंट्स हैं इस टाइम पे, जिसके अंदर 99.9% जो वीज़ा रेशियो है। और अगर आप जो है मेरे को रीच आउट करते हैं, मेरे पहले जो 500 सब्सक्राइबर हैं मुझे रीच आउट करेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे रीच आउट करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं उनको ऑफ़र बताऊँगा। और सच में अगर आपने वो काम करवा लिया, आपका वीज़ा पक्का लगेगा। टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, नीचे के अंदर डिस्क्रिप्शन में ना मैंने एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जो एक पोर्टल है जहाँ पे आप अल्बानिया का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप जॉब्स अप्लाई करते हो, आपको एम्प्लॉयर से कॉल आएगा। ठीक है, स्काइप पे आपकी बात हो जाएगी, इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो है एम्प्लॉयर वहाँ से बैठे बैठे डी वीज़ा की एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। सबसे बढ़िया बात अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, जैसे आप एम्बेसी में जाते हो, वीएफएस में जाते हो वीज़ा फाइल करने के लिए ना, यहाँ पे वो कोई चक्कर ही नहीं है। ना आपको इंटरव्यू देना है, ना आपको किसी पेपर वर्क के अंदर फंसना है। एम्प्लॉयर ने सारा का काम करके देना है दोस्तों। वहाँ पे ही एम्प्लॉयर आपकी खुद की एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। ई वीज़ा सिस्टम होता है। जब उसने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी दोस्तों, उसके बाद में आपको जो है एक पेपर मिलेगा और वो एक ई वीज़ा टाइप होता है। जब आप जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर, इमिग्रेशन चेक होगा, सारा कुछ होने के बाद में जब आप अल्बानिया लैंड करेंगे तो आप ऑलरेडी एक वर्क परमिट पे होंगे। वो एक वर्क परमिट है, सॉर्ट ऑफ वर्क परमिट है। वहाँ जाते ही आपकी जो है टीआरसी अप्लाई होती है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अल्बानिया के अंदर अगर आप टीआरसी ले लेते हैं 7 साल के अंदर दोस्तों आपकी सिटीजनशिप हो जाती है। आप चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने सब चेक किया है। ठीक है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, ज़रूर सीखनी पड़ेगी, पर इतने कोई सख्त उसके नियम नहीं है जैसे शेंगन कंट्रीज़ के होते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे जॉब्स किस तरह की अवेलेबल है वहाँ पर। देखो दोस्तों, कभी भी क्या होता है ना, किसी भी आपको कंट्री में अगर शुरुआत करनी है ना, तो यार ये मत सोचो कि यार मेरे को यार इतनी इतनी बढ़िया जॉब मिल जाए, या मैं जो इंडिया में कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कर रहा हूँ, मुझे वही जॉब जो है आके यूरोप में मिल जाए। इस बात को थोड़ा समझो यार। पता है बहुत सारे लोग समझते नहीं इस बात को, फिर यहाँ पे आके डिसअपॉइंट होते हैं। देखो, किसी भी नए देश में, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, यूरोप की बात नहीं कर रहा, आपको ना वहाँ से स्क्रैप से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका होम कंट्री का एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। अब आपके होम कंट्री के अंदर आपको जो सैलरी मिलती है, ठीक है, वो मिलती है इंडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ आपको सैलरी भी तो यूरो में मिलेगी ना भाई, या फिर आपको सैलरी भी तो डॉलर में मिलेगी, कहीं पर भी आप जा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जॉब्स के बारे में। तो जॉब्स यार स्टार्टिंग लेवल पे ब्लू कॉलर जॉब्स ही होती हैं। जैसे मान के चलो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गई, ठीक है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई, या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गई, या फिर रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल गई। ठीक है, तो इस तरह की जॉब्स जो हैं जनरली इसी तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। फिर उसके बाद जब आपकी टीआरसी आ जाती है ना, तो आप एम्प्लॉयर से बाउंड नहीं रहते हो। आपको क्या करना है, सिंपल नई जॉब्स के लिए देखना, पहले से ही शुरू कर देना है। आफ्टर 6 मंथ्स थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस जोड़ लो, ठीक है, वहाँ पे रहते रहते डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो अपने। उसके बाद जॉब्स को अप्लाई करो। जॉब्स अप्लाई करने के बाद मैं डेफिनेटली कहता हूँ दोस्तों, आपको जो है वहाँ पर बेटर ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पे आपकी सेटिंग बढ़िया हो जाएगी। तब आप बोलोगे कि भाई हैरी भाई ने बिल्कुल सही सलाह दी थी हमें। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, किसी भाई के बहुत काम आ जाएगी ये वीडियो। ठीक है, अच्छा लगता है जब बहुत सारे भाई जो है कमेंट करते हैं, पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, ठीक है, पूछते हैं, तो मैं उनको जितना मेरे बस में है, जितना मेरे को पता है, ठीक है, उसके बारे में वही मैं इन्फॉर्मेशन देने की उनको कोशिश करता हूँ। दोस्तों सैलरी की बात करेंगे। सैलरी इसके अंदर जो है ना आपकी होगी, वो तकरीबन हर फील्ड के अंदर अलग अलग सैलरी है। जैसे मान के चलें एक एवरेज क्या सैलरी होगी। ठीक है,
एवरेज सैलरी अल्बानिया के अंदर दोस्तों मैं यूरोस में बताऊंगा, बिकॉज अल्बानियन लेक जो है ना, अल्बानियन लेक करेंसी है वहाँ की, ठीक है। लेकिन मैं यूरोस के अंदर कंपेयर करके आपको बताता हूँ, ठीक है। 500 यूरो से लेके 1000 यूरो तक डिपेंडिंग ऑन स्किल एंड ऑक्यूपेशन इतनी एवरेज सैलरीज हैं वहाँ पर, और सच में है। अकोमोडेशन आपको कंपनी प्रोवाइडेड ही रहता है, अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर के थ्रू अगर आप स्पॉन्सर पे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो आप उसके बिहाफ पे अगर आप पेपर वर्क पूरा फाइल करके, ठीक है, जो भी आप उसके वीज़े पे जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली अकोमोडेशन, आप एम्प्लॉयर जो आपकी पूरी गारंटी लेता है, अकोमोडेशन भी देगा आपको, इंश्योरेंस भी देगा, सारे जो बेनिफिट्स हैं, ओवर टाइम भी आपको मिलेगा, ठीक है। खाने को छोड़ के बाकी सब आपको प्रोवाइडेड होता है बाई कंपनी। प्रोसेस दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, जाइए अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, जाके अपना जॉब्स अप्लाई करो। कहीं पे भी आप बैठे हो, दुबई, सऊदी, कतर, ठीक है, यहाँ कहीं भी बैठे हो मेरे भाई, ठीक है, नेपाल, इंडिया, बांग्ला, कहीं से भी भाई अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसका वीज़ा सबको ही मिलता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे इसका रेशियो जो है 99.9% है ही, ठीक है। जॉब्स अप्लाई करो सबसे पहले, ठीक है। स्काइप का इंटरव्यू आपका होगा स्काइप पे, तो उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद में आपका वहीं पे जो है पूरा फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अराउंड इट टेक्स 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली, बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, कम भी टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट सेंड करेगा ईमेल के ऊपर। वही डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेकर आपने जाना है इमिग्रेशन के ऊपर, फ्लाइट की टिकट बुक करने के बाद में। एम्प्लॉयर देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बुक खुद ही करनी पड़ेगी। वैसे आपको जनरली एम्प्लॉयर दे ही देता है, बट कई केसेस में नहीं भी होता, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट पे जाओगे, इमिग्रेशन चेक होगा, वर्क परमिट दिखाओगे, अपना स्टैंप लगेगी, सीधा फ्लाई कर जाओगे अल्बानिया। वहाँ पे रहो कुछ टाइम यार, उसके बाद आगे का सोचो कि किस तरह से ना आपको दूसरी कंट्री में मूव ऑन होना है, क्योंकि 3-4 महीने या 6 महीने के बाद में जब आपकी रेजिडेंसी होती है ना, पुरानी हो जाती है ना, फिर उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे ना उन कंट्रीज़ से, ठीक है, यूएसए का भी, या फिर जो मेरे भाई यूएस की तमन्ना रखते हैं, या वहीं से जो है शेंगेन वीज़ा भी अप्लाई करोगे। अपॉइंटमेंट्स ईजिली अवेलेबल होती हैं, एप्लीकेंट्स कम होते हैं। यार सोचो थोड़ा सा, ठीक है। वहाँ पर आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारी होम कंट्री, जहाँ पर हर बंदा बाहर निकलने की एक दौड़ में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है बहुत सारे मेरे भाइयों को इस बारे में पता ही ना हो, सोचा ही ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सोचते ही नहीं है लोग, ठीक है, लगे रहते हैं अप्लाई करने के लिए, टाइम ख़राब करते रहते हैं। बेटर है कि यार अप्लाई करो और फटाफट से अपना अल्बानिया मूव हो, उसके बाद आगे जाके आप, ठीक है, किसी और कंट्री में इजीली मूव। इसी अगर मेरे बहन भाई को अगर हमारी कंपनी की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे कभी भी जाके जो है इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ कर दूंगा। पूरा सारा जो काम है ना दोस्तों, जॉब कॉन्ट्रैक्ट से लेके आपका हर चीज़ पूरी डिटेल के अंदर आपको मैं तब जाके एक्सप्लेन करूँगा। मेरी टीम आपको बता देगी कि क्या प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो यार, ठीक है। आपसे मिलता हूँ एक अगली इन्फॉर्मेटिव बहुत ही बढ़िया वीडियो के अंदर। फैंटास्टिक कंटेंट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जैसे कि लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।